तैयार रहिए। स्टार्ट। आज के दौर में हर कदम पर इंटरनेट की आवश्यकता महसूस होती है। एक आध घंटे के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो कई तरह की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल भुगतान और कई दूसरी आर्थिक गतिविधियां तक। स्टॉप। एक तरह से हर स्तर पर आर्थिक नुकसान होता है, वह इसलिए भी कि आज पूरा सिस्टम कंप्यूटर, मोबाइल व इंटरनेट से जुड़ा है। इंटरनेट बंद होने से नुकसान को लेकर जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट सचमुच डराने वाली है। इसमें कहा गया है कि नेटबंदी यानी इंटरनेट बंद होने से पिछले 4 साल में देश को 4.86 अरब डॉलर तो दुनिया को 41.49 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। स्टॉपेरा। यूं तो समूची दुनिया नेटबंदी के ऐसे खतरनाक परिणामों का सामना कर रही है, पर भारत के संदर्भ में चिंता इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कई बार मामूली कारणों से इंटरनेट बंद करने के सरकारी फरमान आ जाते हैं। स्टॉप। बिना इस बात की परवाह किए कि अचानक होने वाली इंटरनेट बंदी से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत की बात करें तो वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा नेटबंदी की वजह सरकारों की ओर से आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाएं रहीं। स्टॉप। राजस्थान तो इस मामले में सबसे आगे रहा। स्टॉप। यहाँ साल में 89 दिन नेटबंदी हुई। स्टॉप। अहम सवाल यह है कि क्या इंटरनेट बंद कर देना ही किसी समस्या का समाधान है। स्टॉप। परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों को रोकने में सरकारों के अपने प्रयास कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। स्टॉप। और सवाल यह भी कि क्या पूरी तरह इंटरनेट को बंद कर देना लोगों को बेवजह परेशान करने वाली हरकत नहीं है। स्टॉप। परीक्षाओं के आयोजन के दौरान और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए तो कम से कम पूर्णतः नेटबंदी को रोकना ही होगा। स्टॉप। हाँ, थोड़े समय के लिए उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जा सकता है जिनके बारे में यह डर हो कि इनके जरिए भ्रामक सूचनाओं का प्रसार हो सकता है अथवा परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा सकते हैं। स्टॉपेरा। सबसे बड़ी बात यह भी कि परीक्षा आयोजन कराने वाली संस्थाओं को अपना सिस्टम ऐसा करना होगा जिसमें किसी तरह का सुराख नहीं हो। स्टॉप। सिस्टम में बने सुराख ही पारदर्शिता को भंग करते हैं। यह लगातार देखने में आ रहा है। स्टॉप। अब वक्त आ गया है जब ऐसे तरीके खोजे जाएं और अपनाए जाएं कि बार बार इंटरनेट शटडाउन की नौबत ही पैदा न हो। स्टॉप। इंटरनेट पर पाबंदी को आखिरी हथियार के रूप में ही काम लेना उचित होगा। स्टॉप। ठहरा। बेहतर पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के काश्तकारों का होली का उल्लास बीते 2 दिन में हुई बेमौसम की बरसात ने फीका कर दिया। स्टॉप। मौसम की मार के चलते कई इलाकों में खेतों में लहलहाती फसलों के तबाह होने की खबरें हैं। सरसों, धनिया व गेहूं के अलावा चना व तारा मीरा की फसल खेतों में लगभग पककर तैयार थी। कई जगह खलिहानों में रखी फसल को संभालने के जतन भी सफल नहीं हो पाए। चिंता इसलिए और ज़्यादा होती दिख रही है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर और बरसात हुई तो कटी हुई फसल के दाने काले पड़ने की आशंका है। स्टॉप। मौसम की बेरुखी से किसानों को पहले ही काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस बेमौसम की बारिश ने कोड़ में खाज
का काम किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश व पश्चिमी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। देखा जाए तो बेमौसम की इस बरसात को प्राकृतिक आपदा ही कहा जाएगा। ऐसी आपदाओं के दौर में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए ही फसल बीमा जैसा बंदोबस्त सरकारें करती हैं, लेकिन बीमा राशि का क्लेम मिलने की बात तो दूर, हमारे यहाँ ऐसी आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन भी राम भरोसे ही है। फसल बीमा के नाम पर किसानों को मुआवजे कैसे व कितना मिलता है, यह किसी से छिपा नहीं। बाड़मेर जिले का उदाहरण तो ताजा ही है, जहां फसल बीमा कराने वाले किसानों को मुआवजा राशि के नाम पर 1-2 पैसे से लेकर 5-10 रुपए ही मिले। सीधे सीधे यह उन किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिनके चेहरे पहले से मुरझाए हुए हैं। ऐसा हर बार होता है, कभी अनावृष्टि तो कभी ओलावृष्टि और कभी आंधी तूफान किसानों की फसलों की तबाही के कारण बनते हैं। ऐसी आपदा के वक्त राज्य सरकार फसलों के खराबे का सर्वे कराने का ऐलान भी करती है, लेकिन इन सर्वे की जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। फसल बीमा के एवज में जब मुआवजा लेने की बारी आती है तो किसानों की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। बीमा कंपनियों को फसलों के नुकसान की सूचना 72 घंटे में देनी होती है। यहाँ भी किसानों के साथ खिलवाड़ कम नहीं होता। प्रभावित किसानों को समुचित न्याय तभी मिल पाएगा जब फसलों के खराबे का उन्हें समय पर और उचित मुआवजा मिले। इसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। स्टॉप।